चिड़िया जंगल के बीच बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसके अलावा भी उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी और टूनी चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जंगल के कई पक्षी भी उस पेड़ की छांव में बैठना पसंद करते थे। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपना समझती थी और उनकी मदद को हमेशा तैयार रहती थी। इसी वजह से सभी जंगल के पक्षी उसकी दिल से इज्जत करते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। सुनहरी चिड़िया हमेशा अपनी मनमानी करती और किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आती है और उससे कहती है, टुनटुनी बहन देखो, मेरी बेटी बुलबुल को क्या हो गया है। एक बिल्ली के बच्चे ने इसको पेड़ के नीचे बैठा देखा था तो उसने मेरी बेटी के पत्थर मार दिया। जब से इसकी पीठ बहुत दुख रही है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे सुंदरी बहन, मुझे पता है माँ अपने बच्चे को दर्द में कभी नहीं देख सकती। 1 मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वो अपनी चोंच में 3 हरी पत्तियाँ लेकर लौटी। लो बेटा, इन पत्तियों को खा लो। इस जड़ी बूटी से तुम्हारा दर्द उड़न-छू हो जाएगा। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया ने सुंदरी की बेटी को वो पत्तियाँ खिला दी। सुंदरी की बच्ची बोली, अरे माँ, ये बहुत कड़वी है। दर्द काफी ज्यादा था, इसलिए कड़वी होने पर भी वो उन पत्तियों को खा गई और कुछ मिनटों में उसकी पीठ की सूजन गायब हो गई। अरे वाह मम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू टुनटुनी आंटी। ये सब देखकर सुनहरी चिड़िया बोलने लगती है, पता नहीं मम्मी कब समझेंगी, ऐसे बिना वजह किसी की मदद करके अपना टाइम खराब करने से क्या मिलता है। अगले दिन सुनहरी चिड़िया सैर को निकली और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी, उस नदी पार जंगल की तरफ आखिर हमारे जंगल से कोई जाता क्यों नहीं? क्यों ना आज वहाँ चलकर देख लिया जाए। तभी पेड़ पर बैठा कालू कौवा बोला, सोचना भी मत वहाँ जाने की। पहले जितने भी पक्षी वहाँ गए कभी लौट कर नहीं आए। वहाँ जाना जान का खतरा है। कालू चुप रहो। एक काला कौवा होकर मुझ जैसी खूबसूरत चिड़िया से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम टुनटुनी चिड़िया की बेटी हो, इसलिए बता रहा हूँ। वो किसी के साथ बुरा नहीं करती। रहने दो, मेरी माँ तो पागल है। बेकार में मदद कर करके अपना टाइम खोटी करती है। मैं उसकी जैसी नहीं बनना चाहती। ऐसा कहकर वो नदी पार जंगल की ओर उड़ गई। वहाँ उसने ऐसे ऐसे पेड़ और फल देखे जो आज तक कभी नहीं देखे थे और वहाँ की खुशबू भी बहुत ही अलग थी। आहा, कितना मजा आ रहा है इस जगह पर। अब मुझे किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो अकेले भी रहा जा सकता है। तभी उसको एक नीले एप्पल का पेड़ नजर आया। वो झट से उस पर जा बैठी। वाह, नीला एप्पल! ये एप्पल तो आज तक नहीं देखा। इसको खाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर सुनहरी चिड़िया ने नीले एप्पल में मुंह मार दिया। वो इतना टेस्टी था कि उसने पूरा खा लिया। उसको पता भी नहीं चला कि उसे खाने की वजह से उसकी चोंच नीली हो चुकी थी। मजा आ गया। अब देखती हूँ इस जंगल में और क्या क्या देखने को मिलता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। तभी एक बड़ा सा बाज उसको देखकर बोला, अरे वाह, नीली चोंच वाली चिड़िया। इसका मांस तो बहुत टेस्टी होता है। तभी कालू कौवा भी टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचा, जो काफी परेशान दिख रही थी। हे भगवान, इस सुनहरी के बिना बताए कहीं भी निकल जाने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा जंगल छान मारा, अब कहाँ ढूंढूं इसे? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी सुंदरी बेटी नदी पार जंगल की ओर गई है। क्या कहा? नदी पार जंगल की ओर? आपने उसको रोका क्यों नहीं? बहुत कोशिश की रोकने की, वो सुनती कहाँ है। मुझे बुरा भला सुनाकर चली गई। वो कालू भैया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं अब मैं उसको देख भी पाऊंगी कि नहीं। इतने बड़े जंगल में मैं उसको कैसे खोजूंगी, वो भी अकेली। ये सब दूर खड़ी सुंदरी कौवी सारी बातें सुन रही होती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है,
अरे कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी, तुम तो हमेशा हम लोगों की मदद करती हो। आज तुमको मदद की जरूरत है तो खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? हाँ हाँ टुनटुनी बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं। फिर तीनों नदी पार जंगल की ओर चल दिए। पता नहीं वो कैसी होगी। अरे डरो नहीं टुनटुनी, हम सब साथ हैं ना, हम सुनहरी को कुछ नहीं होने देंगे। टुनटुनी चिड़िया के दिल से उसके लिए ही दुआएं निकलती रही कि वो सही सलामत उन्हें मिल जाए। आधे जंगल में घुसने के बाद जो लोगों ने देखा उनका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा कि सुनहरी चिड़िया पिंजरे में बंद है और उसके बाहर उसकी रखवाली में एक बाज बैठा है। तभी वो तीनों बाज के पास गए। उन तीनों को देखकर बाज बोला, अरे ये तीनों पक्षी एक साथ यहाँ कहाँ से आ गए? ए बाज भैया, मेरी बेटी को छोड़ दो। खबरदार, आगे मत बढ़ना, वरना एक ही मुंह में इस चिड़िया को अपना निवाला बना लूंगा। ये सुनकर वो सभी डरकर पीछे हट गए। बाज भैया, ये मेरी इकलौती बेटी है, तुमने इसे इस तरह क्यों कैद किया है? बताओ मुझे। इसकी नीली चोंच की वजह से। सुना है नीली चोंच वाली चिड़िया बहुत स्वादिष्ट होती है और सुबह के वक्त इनको खाने से बहुत ताकत आती है, इसलिए सुबह तक इसको कैद रखूंगा और फिर इसी का नाश्ता करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसको। सभी ने गौर किया कि वाकई में सुनहरी चिड़िया की चोंच नीली है। बेटा, तुम्हारी चोंच नीली कैसे हुई? मम्मी, यहाँ आते टाइम रास्ते में मैंने नीले रंग का सेब खाया था, शायद उसी से ये नीली हो गई। इसका मतलब सुनहरी वो चिड़िया नहीं है जो बाज भाई उसको समझ रहे हैं। नहीं, तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ताकि मैं इसको छोड़ दूं। ये सुनकर इन तीनों ने आपस में मशवरा किया और फिर कालू कौवा बोला, ठीक है, हम सभी इस बात को अभी साबित कर देंगे कि हम सच बोल रहे हैं। तुम सुनहरी को एक कटोरा पानी पिलाओ, अगर उसके बाद भी उसकी नीली चोंच नीली रही तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तुम पानी ला दो, मैं इसको पिलवा दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से तालाब पर गया और वहाँ से एक नारियल के खोल में पानी भरकर ले आया। सुनहरी ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच पानी में डुबोई तो उसकी चोंच और जबान से नीला रंग निकल गया। अब तो देख लिया ना तुमने, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब इसको खाने से फायदा भी क्या है? ये कहकर बाज ने पिंजरा खोल दिया और सुनहरी चिड़िया उड़कर अपनी मम्मी के पास आ गई। उस दिन के बाद से सुनहरी चिड़िया सुधर जाती है और सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा जंगल के बाजार में अंडे बेचने का काम किया करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी खेती बाड़ी में उसकी मदद किया करती थी, लेकिन उसकी माँ टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया बस उसकी सेवा करती रहे। पता नहीं ये आजकल की बहुओं को क्या हो गया है जो घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं। अरे कहते हैं कि घर से बाहर अगर बहुएं काम करें तो इससे अपशगुन होता है। अरे माँ, टुनटुनी खेती बाड़ी में मेरी मदद करती है तो उससे अंडे और अच्छे से उगते हैं, कमाई में 2 गुना मुनाफा हो जाता है। पर वह देखने से पहले एक बाप अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी उफ तक नहीं करता, तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक फॉलो तो कर ही सकते हो। साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में यह वाला इमोजी जरूर से। वहीं टुनटुनी चिड़िया इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वो तो माँ दुर्गा की भक्त थी। वो पूरा मन लगाकर माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। हे माँ, इस साल भी हमारे खेतों में अंडे की अच्छी फसल उग जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, काश कि अपने खेत में भी कभी सोने के अंडे उग जाएं, तो फिर हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा भी कभी होता है क्या? दोनों मियाँ बीवी ऐसी हंसी मजाक करके अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी माँ टूनी चिड़िया आधी रात को तंत्र मंत्र की पूजा करती थी। वो इन सब बातों पर अंधविश्वास किया करती थी। मेरे परिवार पर कोई खतरा ना आए, इसलिए ये तंत्र मंत्र करना जरूरी है। अगले दिन
बेटा, ये ताबीज तेरी रक्षा के लिए है, इसे हमेशा पहने रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे उतारना मत। लेकिन उसी दिन उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। खेती बाड़ी करते समय उसके पैरों में एक सांप काट लेता है। टुनटुनी बचाओ, टुनटुनी बचाओ। कालू की आवाज सुनकर टुनटुनी उड़ती हुई उसके पास आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कालू हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था। टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कालू कोई के मरते ही टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के ऊपर अत्याचार शुरू कर देती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है मनुष्य। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर बहुएं बाहर काम करने जाएंगी तो अपशगुन होगा। आज तेरी वजह से बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तू ही हत्यारन है मेरे बेटे की। ये कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को डंडे से पीटने लगती है। मार खाती टुनटुनी जोर जोर से रो रही होती है। इसके बाद टूनी चिड़िया उसे घोंसले से निकाल देती है। जा, निकल जा मेरे घोंसले से। कलमुही, तेरा अब इस घोंसले से कोई नाता नहीं है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप उस घोंसले से निकल जाती है और जाते हुए अपने साथ दुर्गा माँ की मूर्ति ले जाती है। रास्ते में इधर उधर भटकते हुए वो रोती रहती है। चलते चलते अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पता नहीं क्यों पल भर में ही तूने मेरी सारी दुनिया बदल दी भगवान। एक झटके में ही मेरा सब कुछ चला गया। ये सोच सोच कर वो रो रही होती है कि अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बूढ़ी चील के घोंसले में है। अरे, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में ही हो बेटी। आपके घोंसले में? लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? तुम एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। हाँ, मैं अचानक बेहोश हो गई थी। बस इतना ही याद है मुझे। पता नहीं क्यों अचानक चक्कर आ गए। उसके बाद वो बूढ़ी चील टुनटुनी चिड़िया को खाना खाने को देती है। खाना खाने के बाद ही टुनटुनी चिड़िया को गहरी नींद आ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को टुनटुनी की नींद टूटी तो वो देखती है कि वो घोंसले में बंद है। अरे, ये क्या? मुझे किसने बंद करके रखा है? टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि वो बूढ़ी चील एक बड़ी हांडी में खौलता हुआ पानी गर्म कर रही है। टुनटुनी को जागते हुए देखकर वो बूढ़ी चील हंसते हुए उससे कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा सारा दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। आखिर आप चाहती क्या हो? तुम्हारे पेट में जो छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे का मांस मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को समझ आ गया कि वो बूढ़ी चील कोई जादूगरनी या चुड़ैल है। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे इस बच्चे के खातिर ही मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ना ही होता तो तुझे यहाँ लाती ही क्यों? अब मैं तुझे हांडी के अंदर उबाल कर खाऊंगी। इतना कहते ही टुनटुनी के पास दुर्गा माँ की मूर्ति थी। उसने उस मूर्ति से बूढ़ी चील के सर पर वार किया, जिससे उस बूढ़ी चील के सर पर चोट लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। इतने में टुनटुनी को वहाँ से उड़ने का मौका मिल गया और उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई। टुनटुनी चिड़िया थक गई और एक जगह पर जाकर बैठ गई और फिर रोते हुए अपने पति को याद करने लगी। आप ठीक ही कहते थे। काश हमारे पास सचमुच के सोने के अंडे होते तो हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ता। उसके इतना कहते ही उसके पास जो छड़ी थी उससे एक रोशनी निकली और टुनटुनी के सामने सचमुच का सोने का अंडा उसके पास में आ गया। अरे, ये क्या? ये तो सचमुच के सोने का अंडा है। ओह, इसका मतलब ये छड़ी जादुई छड़ी है। अब तो मैं इससे ढेर सारे सोने के अंडे ले पाऊंगी। और साथ ही घर के आगे बने बगीचे में अंडे की खेती करने लगी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।